Now, the last topic of today's lecture is azeotropic mixture. कोई नया टॉपिक नहीं है वैसे ये, जिसने राउल्स लॉ पढ़ लिया है बड़े आराम से कर देगा. राउल्स लॉ की एक्सटेंशन है तरीके से, नथिंग इज न्यू इन दिस. एक डेफिनेशन छोड़ के छोटी सी डेफिनेशन है वो कर ली, समझो आपको एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन आ गया. फर्स्ट ये कई बार आ चुका है, डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आता है. अब मिक्सचर ये मेन है जो बोल्ड में है, boils at constant temperature is known as azeotropic solution and it can be distilled out without any change in concentration. या फिर मैं एक वर्ड और बोलूंगा इसमें इसकी बजाय, और it can never be separated by distillation. ये वर्ड भी आ जाएगा इसमें, ये भी सही है. या तो ये कहेंगे कि डिस्टिलेशन में इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, या फिर हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन. क्या मतलब है? अगर आपको ये समझ आ गया समझो काम खत्म है. कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है. एवरी सेकेंड थर्ड ईयर आता है एग्जाम के अंदर. मतलब क्या है इसका? बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इवन स्मॉल वर्ड बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन. बस ये लिखोगे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है ये मिक्सचर है. Anybody can explain me under which condition any mixture or solution can be azeotropic? So see, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा इसके पकड़ना. आपके पास एक सॉल्यूशन है वाटर का एंड अल्कोहल का, ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस इथेनॉल. नाउ वी नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस and boiling point ethanol is 78 degrees Celsius. It means this solution does not have constant boiling point. एक नहीं है, एक कंपोनेंट का boiling point अलग है, दूसरे कंपोनेंट का boiling point अलग है. अगर नॉर्मल केस में मैं इसको बॉईल करना स्टार्ट करूं तो किसकी बॉइलिंग पहले होगी? इथेनॉल की होगी. और आपने को मैंने करवाया है एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्टिलेशन वाला. अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो किसके वेपर बाहर चले जाएंगे? इथेनॉल के. वाटर के वेपर वही रह जाएंगे. तो मैंने सेपरेट कर लिया इथेनॉल को किससे? वाटर से कर लिया, बड़े आराम से कर लिया. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन. और कब होते डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज पॉसिबल व्हेन देयर इज सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, सफिशिएंट है, इतना होना चाहिए, दो तरह का नहीं है, अच्छा खासा है. इसमें हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन पॉसिबल. लेकिन अगर, अब यहां देखो ये अगर का मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशन है. एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, कैसे? लाइक 95% वाटर 5% इथेनॉल, या उसका उल्टा कर दूं मैं, ये 95 और ये 5, कुछ भी ऐसी कंसंट्रेशन बन जाए, मे बी ये 98 ये 2%, कुछ हमें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी. उस कंसंट्रेशन पर क्या होगा? दो चीजें पॉसिबल हैं. वो डिपेंड करेगा किसकी कंसंट्रेशन लो है और किसकी हाई है. जो आपका सॉल्यूशन बनेगा दोनों का, वाटर प्लस इसका,
मान लो मैं कहता हूँ कि 5% सोल्यूशन है, 5 का मतलब ये 5% है, 95 है। 5% इथेनॉल सोल्यूशन में हो सकता है जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 और 70 दोनों से कम, ये नीचे ले लिया मैंने इससे, कितना हो गया 70 डिग्री। और ये 70 डिग्री पर दोनों ही बॉईल कर जाएंगे, वाटर भी और इथेनॉल भी। मतलब ऐसा नहीं है अब कि वाटर बाद में बॉईल होगा इथेनॉल पहले, नहीं, दोनों वाटर प्लस अल्कोहल दोनों अब एक ही टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, उल्टा कर देता हूं मैं, 95%, मतलब इथेनॉल 95% है एंड वाटर ओनली 5% है। इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्यूशन है ना, नाउ इट इज बॉइलिंग एट 110 डिग्री सेल्सियस, दोनों वाटर का भी बढ़ गया एंड इथेनॉल का भी बढ़ गया। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर रहा है, मींस बोथ आर बॉइलिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन और दिस कंडीशन बोथ आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और यहां पे क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है, तो ये वाला एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनेगा, इसे कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मींस इसमें बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट्स का दोनों कंपोनेंट से कम होगा, और इस वाले केस में क्या होगा, इसे कहेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, कि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, दोनों कंपोनेंट से हाई हो चुका है। तो आपका एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और इसमें लास्ट चीज जब आपको जोड़ेगी राउल्ट्स लॉ से, और ये आता भी है क्वेश्चन, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, ये बताओ जरा मुझे, सोच करके दिमाग लगा के, बड़ा आसान सा है, ये राउल्ट्स लॉ की कौन सी डिवीएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है भाई, मिनिमम हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होने पे वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, एंड इफ मोर वेपर्स आर फॉर्मिंग, मोर प्रेशर इज देयर, पॉजिटिव डिविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ की पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। इन द सेम वे मैक्सिमम विल शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। इसका मतलब देखो, लास्ट अल्टीमेट लास्ट चीज वो ये कि एग्जाम्पल आ गया, लाइक क्वेश्चन ही आएगा 3 मार्क्स में, define azeotropic solution, its type and give example। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा आएगा, जो पॉजिटिव डिविएशन वाले हैं, कौन सा, लाइक इथेनॉल एंड वाटर। सिंपल वही करनी है, वो आपने याद किया, यहाँ काम आएंगे। वो कहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का 2 एग्जाम्पल क्या आएगा, एनिलीन एंड फिनॉल, एनिलीन एंड फिनॉल will be example, chloroform and acetone will be example of maximum boiling point। मतलब जहां पर आपके पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा था, जो नेगेटिव डिविएशन वाले हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाएंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, जहां पे डिविएशन पॉजिटिव थी, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, जस्ट एक बार इसको नोट्स की हेल्प से देख लो, कुछ चीजें अगर रह गई हो तो डिस्कस करनी। ऑल्दो इन माय व्यू द टॉपिक इज नाउ कंप्लीट। देख लो, ये रहा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड एग्जाम्पल्स, यही है, इससे फालतू कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, और ये सब एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे होगा, बनाना पड़ेगा। वो एग्जाम बड़ा मुश्किल होता है, बट आपको नहीं करना है वहाँ पे कुछ भी, ज़्यादा करना है बस ये तो। और तो पूछेंगे नहीं, यूजुअली ये कंसंट्रेशन पूछते नहीं है,
बस ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा PYQ। डिफाइन एजियोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड्स लॉ। कौन सा बनेगा पॉजिटिव वाले से? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। गिव एग्जांपल। देखो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जैसे ही टॉपिक खत्म हो रहा है, पूरी तो हिस्ट्री में रहेगा ये, तो जैसे ही टॉपिक खत्म हो रहा है उसके PYQ, सो दैट यू शुड नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन और व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, वो आ सकती है आपके पास CBSE बोर्ड में, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए कोई आगे सारे क्वेश्चन PYQ वाले, सब PYQs हैं ये, ठीक है। तो लो भाई आपका हाफ चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। जैसे कहा था फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी अब कल स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।